मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का क्लास 9 में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे आप लोगों को पता ही होगा, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व कर चुके थे। यानी कि हम लोग का चौथा चैप्टर क्लास 9 में अभी चल रहा है, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण है। तो बच्चों, आप लोग को भी याद होगा कि हम लोग ये कहाँ तक पढ़े थे। यस सर, याद है हम लोग को। आज क्या होने वाला है हम लोग का? आज जो है हम लोग 4.2 को पढ़ेंगे। तो क्या 4.2 को स्टार्ट किया जाए? यस सर, स्टार्ट कर दीजिए सर। तो 4.2 में आपको पढ़ना क्या है, इसको देखिए। रैखिक समीकरण का हल निकालना है आपको। तो रैखिक समीकरण आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा कि यह फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में होता है बच्चों, है ना? यही होता है ना? यस सर। तब इसके बाद अब देखिए कि x और y का जो मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करता हो। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? x तथा y के मानों के युग्म जो दिए गए रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है ना? क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। ठीक ना? यस सर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है आपका, है ना? तो x का वैल्यू हम ले लेते हैं 1 और y का वैल्यू ले लेते हैं 3। तो यह x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 इस रैखिक समीकरण का हल है। तो कैसे हम कहेंगे कि हल है? तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? संतुष्ट करता है। तो कैसे संतुष्ट करता है बताइए? कैसे संतुष्ट करता है? खिला के संतुष्ट करता है कि पिला के संतुष्ट करता है कि पीट पीट के संतुष्ट करता है? तो वो सब यहाँ नहीं होता है। होता ये है कि अगर x और y का मान इसमें हम रख देते हैं, जैसे x का मान 1 लिए तो 1 रख दिए, y का मान 3 है तो यहाँ पर 3 रख दिए, फिर -4 है तो 4 लिख दिए। इसको सॉल्व करने के बाद यह भी 0 ही आ जाता है। जैसे देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4 यह आपका क्या आ गया? 0 आ गया। तो यह समीकरण जो है क्या कहलाएगा? संतुष्ट कहलाएगा। क्या बात समझ में आई? यस सर, समझ में आ गई सर। तो आगे बढ़े हम? यस सर, बढ़िए सर आगे। तो बच्चों, उसी तरह से एग्जाम्पल हम लोग दूसरा नंबर देखते हैं कि हाँ, एक बात और देखिए कि यह तो हमने समीकरण क्या कहते हैं, x का मान 1 लिया और y का मान 3 लिया। अगर इसी समीकरण में x का मान 2 ले लें, y का भी मान 2 ले लें, तो x का मान 2 y का मान 2 देखिए संतुष्ट करता है कि नहीं? तो यह x का वैल्यू जो है, चूंकि समीकरण x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 है, तो 2 + 2 - 4, देखिए 2 + 2 4 होता है, -4 करने से यह आपका 0 आ जाता है। तो यह देखिए राइट साइड में 0 है और यह लेफ्ट साइड में 0 आ गया। तो इस तरह से यहाँ भी 2 भी इसको संतुष्ट करता है, मतलब कि ये युग्म भी इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो यही नहीं,
इसके बाद जो है x का वैल्यू आप 3 रखिए, y का वैल्यू आप 1 रखिए तो भी संतुष्ट करता है। इसीलिए परिभाषा में आपको कहा गया कि x तथा y के मानों के युग्म बहुत सारे मान हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बहुत सारे मानों के युग्म जब समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो वे सारे युग्म जो हैं समीकरण का क्या कहलाता है? हल कहलाता है। समझ गए? वो हल कहलाता है। तो अब यह दूसरा समीकरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए 2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू आपका 0 है। तो अब यहाँ पर सोचिए कि x का मान और y का मान किसके चलते जो है हमारा यह समीकरण संतुष्ट होने वाला है। तो इस स्थिति में हम जो है अगर इसको अनुमान नहीं लगा सके, है ना, तो हम इसके मान को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला कौन कौन सा मान है, इसका हल कौन कौन सा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। क्या देखा जाए? यस सर, दिखाइए सर, दिखाइए। तो ये y बराबर हम लिख सकते हैं -2x - 2, राइट साइड में कर दिए। समझ में आ रहा है? अब यहां पर x का मान जो है अपने मन से कुछ रख दीजिए। x का मान अपने मन से 1 रख दिए तो -2 × 1 - 2, तो यह निकलता है 4, -4 निकलता है। तो यह आपका एक युग्म मिल गया। कौन सा युग्म मिल गया? 1 और -4 युग्म जो है इसको हम लोग हल कहेंगे। क्यों हल कहेंगे? आप इसमें 1 रख के देखिए, 2 × 1 कितना होता है? 2 होता है। 4 के जगह पे y के जगह पे क्या रखना है? -4 रखना है सर। तो -4 रख देंगे तो यह बच जाएगा आपका, कितना बच जाएगा? यहाँ हो गया आपका 2 और यहाँ हो गया -4, तो बच गया -2 और यहाँ पर +2 है। तो इस तरह से -2 + 2 मिलके क्या हो जाएगा? 0। नहीं विश्वास होता है तो आप रख लीजिए इसका वैल्यू, है कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग इसके एक हल को यहाँ पे निकाल लिए। अब कहेगा कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं ना, समीकरण के बहुत सारे हल। यस सर। तो समीकरण के बहुत सारे हल होते तो एक दूसरा हल हम लोग निकालते हैं। दूसरा हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 2 रख देते हैं। क्या रख दिए हम लोग? 2 रख दिए। तो यहाँ समीकरण जो y बराबर हम इसको इस तरह से लिखे हैं -2x - 2, तो -2 × 2 - 2 इक्वल टू 2 दूना 4 -2 -6 निकल जाएगा। कितना निकलेगा बहादुर? बताओ। 6। तो ये आपका निकल जाएगा 6 निकल जाएगा, -6 निकल जाएगा। अब यहाँ पर जो है 2 रखने से -6 आ जाता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक दूसरा युग्म भी हल का निकल गया। और इसी तरह से बताइए कितने हल निकाल सकते हैं? बहुत सारा। कितने हल निकाल सकते हैं? बहुत सारा सर निकाल सकते हैं हल, बहुत सारा हल निकाल सकते हैं। समझ गए? कितने हल निकाल सकते? बहुत सारा हल निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में चलते हैं। तो 4.2 को देखने के लिए किताब को निकाल लिए किताब को। उसके बाद देखिए 4.2 में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपका लिखता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है और क्यों? चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। क्या बहादुर, मिटा दूं मैं? यस सर, मिटा दीजिए सर। हम लोग लिख लेंगे सर, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे सर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेके बहुत हाईटेक बन गया है। तब इसके बाद इसको चलिए मिटाते हैं। अब
तो यहाँ पे कहता है y बराबर 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 5 का पहला नंबर कहता है कि तुम्हारा कि अद्वितीय हल है। अद्वितीय मीन्स एक अद्वितीय हल है, यही लिखता है ना, एक अद्वितीय हल है। तो क्या एक गो हल होता है? अभी तो कितना सारा हल निकाले हम लोग। यस सर, यस सर, बहुत सारा हल होता है सर। तो ये आंसर नहीं होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। अब इसके बाद हम लोग ख नंबर देखते हैं। ख नंबर में कहता है कि केवल 2 हल होगा। क्या ये सही बोल रहा है? नहीं सर, ये सही नहीं बोल रहा है। तो केवल 2 हल होगा, तो यह भी गलत, यह भी गलत। अब तीसरा नंबर में चले। यस सर, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग नंबर कहता है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यह तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर हमारा सही हो जाएगा। ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर, ये हो गया तीसरा नंबर, है ना। तो अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या कारण से यह सही हो जाएगा? क्योंकि हम लोग इसके परिभाषा के अनुसार पढ़े हैं कि कोई भी रैखिक समीकरण जो है अपने बहुत सारे x और y के मानों के लिए संतुष्ट होता है, जिसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख चुके हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ें। यस सर, बढ़िए सर। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो यहाँ पर दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कहता है 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 7। इसका 4 गो हल निकालना है। क्या गो हल निकालना है बच्चों? 4 हल निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। हल्का मतलब कि बाथरूम टॉयलेट नहीं जाना है, यहीं पे हल्का कैसे हो जाएगा? y बराबर 7 माइनस 2x ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कीजिए, एगो टेबल बनाइए। एक तरफ x लिखिए, एक तरफ y लिखिए। x का मान अपने मन से रख दीजिए कुछ ना कुछ, जैसे 0 रख दिए, 1 रख दिए, 2 रख दिए, 3 रख दिए। 4 को मान निकालना था। तो 0 रखने से अब यदि x का मान इसमें 0 रखते हैं तो क्या करना है, जहाँ पर x है उसी स्थान पर 0 रख देना है। तो 7 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0, किसी को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? 0 होता है सर, 0 होता है ना, 0 होता है ना। वेरी गुड। तो ये आपका निकल गया 7, 7 माइनस 0, तो निकल गया यह 7। इसके हल का एक युग्म निकल गया। उसके बाद यदि हम x का वैल्यू इसमें रखते हैं 1, तो y बराबर 7 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 जो होता है क्या होता है आपका? 2 ही होता है। तो यह निकल गया 5, तो 1 रखने से यह हो गया 5। आया समझ में? यस सर, और आया समझ में सर। x बराबर 3, 2 रखते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। तो इससे 3 निकला, इससे 1 निकला। तो देखिए सॉल्यूशन का युग्म जो है 0 7 क्या क्या हो गया? बोलो बहादुर। 1 1 5 हो गया सर, 2 3 भी हो गया सर, उसके बाद 3 1 हो गया। ठीक है, वेरी गुड। ये सब इसके सॉल्यूशन का हल हो गया। अब इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कहता है पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y बराबर 9 माइनस पाई x हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है? x का मान रखना है, y का मान निकाल लेना है ना। इसी तरह करते हैं। तो y बराबर 9 माइनस पाई इंटू 0 बराबर 9। 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कर दो,
कितना अच्छा बात है। जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, जीरो ये ना होता है हैं कि और कुछ होता है? नहीं ना होता है, नहीं सर। तो ये आपका निकल गया 9, जीरो रखने से 9 आ गया, 1 रखने से 9 माइनस पाई आ जाएगा, 2 रखने से 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा, 3 रखने से 9 माइनस 3 पाई आ जाएगा। देख लीजिए, 1 रखते हैं तो 9 इंटू माइनस पाई आ गया, 2 रखते हैं तो यहाँ पर x के जगह पे 2 रखिए तो 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। इस तरह से हम लोग 4 गो निकाल सकते हैं, इसका हल निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर, आ गया सर, बहुत अच्छा से आ गया सर, आ गया ना, वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब इसको मिटा दूं? हाँ सर, मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए सर। तो अब मैं देखता हूँ, आगे आगे बढ़ते हैं, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, धम 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 धम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए x बराबर 4y है। क्या है? x बराबर 4y है। और यहाँ पर बच्चों x और y जो लेते हैं, आप सिर्फ x का ही मान रख के नहीं निकाल सकते हैं। मतलब कि ये कोई सर्टेन नहीं है कि सिर्फ x का ही मान को रखें। आप y के भी मान को रख के, कुछ मान के x का मान निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया? यस सर। तो जैसे हम यहाँ y का ही मान रख दिए 1, तो ये x बराबर 4 इंटू 1 हो गया बराबर 4, x निकल गया 4 आपका। ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि हम y का मान रख दे 2, तो यहाँ x बराबर 4 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 8, है ना। तो ये 8 निकल गया। 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 निकल जाएगा। 4 रखेंगे तो 4 चौके 16 निकल जाएगा। 0 रखेंगे तो यह भी 0 आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बहुत सारे वैल्यू को निकाल सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर आती है बारी 3 की। 3 में बोलता है कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है और कौन सा हल नहीं है। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो चलिए साफ कर लिए। अब ये समीकरण है आपका क्या, x माइनस 2y बराबर 4, x माइनस 2y बराबर 4, और दिया गया है पेयर आपका सॉल्यूशन का 0 2 दिया गया है, दूसरा दिया गया है 2 0 दिया गया है, तीसरा दिया गया है 4 0 √2 4 0 तीसरा नंबर, और चौथा नंबर √2 4 √2, और पांचवा नंबर आपका दिया गया है 1 1 1 1। तो जान ये रहे हैं परिभाषा क्या कहता है, क्या कहता है परिभाषा बताओ। तो परिभाषा, हाँ परिभाषा बताइए क्या कहता है। तो परिभाषा कहता है कि द्विघात समीकरण, सॉरी माफ करेंगे, परिभाषा के अनुसार रैखिक समीकरण को जो मान संतुष्ट करता है, परिभाषा क्या है, जो मान संतुष्ट करता है वही मान के युग्म जो होते हैं रैखिक समीकरण का हल होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं। तो यह 0 रख देंगे, -2 इंटू 2 रख देंगे इक्वल टू 4 आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि -4 बराबर 4 आ जाता है। तो यह क्या हो गया, संतुष्ट नहीं करता है ना। जब संतुष्ट नहीं करता है तो यह 1 नंबर जो है 0 2 क्या हो गया, हल नहीं है। अब 2 नंबर में देखते हैं हम लोग। 2 नंबर में 2 0 बोल रहा है, यह 2 0। तो यहाँ पर समीकरण है x माइनस 2y बराबर 4 है।
x माइनस 2i बराबर 4। तो x का वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4 देखिए होता है कि नहीं। 2 माइनस 0 बराबर 4, तो यह 2 बराबर 4 हो गया, जो कि यह क्या है, फॉल्स है, गलत है ना, यानी कि संतुष्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से यह जो 2 0 है हल नहीं है। बच्चों इस तरह से लिख लेंगे आप लोग। उसके बाद हम लोग चलते हैं तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर कहता है 4 0। समीकरण है x माइनस 2i बराबर 4। तो यह आपका 4 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 4। तो यह हो गया 4 इक्वल टू 4। यह जो है आपका सही है, यानी कि संतुष्ट करता है। तो इस तरह से 4 0 जो है समीकरण का हल है, यही लिखेंगे। अब 4 नंबर में चलते हैं। यह दिया गया है √2 और 4√2। समीकरण हमारा है x माइनस 2i इक्वल टू 4 है। x के जगह पे क्या रखना है, क्या समझ में आ रहा है ना? यस सर समझ में आ रहा है, बढ़ते जाइए सर। तो यह √2 माइनस 4 2 इंटू 4√2 इक्वल टू 4 देखिए होता है कि नहीं। तो यह आपका √2 हो गया। यह 4 दूनी 8 √2 हुआ और यह 4 हुआ। ये क्या है आपका, गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। इसीलिए √2 4√2 हल नहीं है। इस तरह से लिख देंगे। अब लास्ट बच जाता है आपका 1 1, है ना। तो 1 1 के लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ थोड़ा सा बक्सा बना देते हैं। बक्सा दिख रहा है ना सबको? यस सर दिख रहा है सर, दिख रहा है सर बक्सा। तो ये 1 1 हो गया। समीकरण हमारा क्या है, x माइनस 2i इक्वल टू 4 है। तो ये 1 माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4। तो यह 1 माइनस 2 बराबर 4, तो माइनस 1 इक्वल टू 4, यह क्या हो गया आपका, गलत है। तो इसीलिए यह जो है हल नहीं है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोग को। तो फिर इसको मिटा दें हम लोग। यस सर मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए सर, बढ़िया से मिटा दीजिए। तो चलिए मिटा देते हैं आप लोगों को आगे बताने के लिए। फिर ये लास्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहता है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1। क्या रे, यही ना है क्वेश्चन? यस सर यही है क्वेश्चन सर। समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। तो यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 1 दिया गया है और समीकरण कहता है इसका हल है 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। जब यह जो है हल है x बराबर 2 y बराबर 1, है ना, समीकरण का हल है, तो यह मान जो है समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, यानी कि खिला पिला के मस्त करेगा। यही ना बात है? नहीं सर ये बात नहीं है, इसको वैल्यू जो है 0 के बराबर आ जाएगा। अच्छा तो 0 के बराबर आता है। इसका वैल्यू जब रख देते हैं तो लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर हो जाता है बच्चों, 0 के बराबर नहीं होता है। मतलब कि देखिए उस समय जो भी प्रॉब्लम बना है, राइट साइड में 0 था, क्या था, 0 था, तब ना 0 के बराबर हुआ। यहाँ तो राइट साइड में k है, तो इसीलिए इस x और y का मान रखने के बाद यह k के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू k। तो 2 2 जा 4, 3 बराबर k, तो 7 बराबर k, तो 7 बराबर k, तो k बराबर 7 है कि नहीं?
मोहन को 4 आम मिला, तो 4 आम किसको मिला? मोहन को मिला, है कि ना। इसी तरह से उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं ना। तो उसी तरह से समीकरण में 7 बराबर k है तो k बराबर 7 लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म हो जाता है। इसको आप बढ़िया से देखें, बढ़िया से समझें। फिर भी नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमसे संपर्क करें। फिर भी नहीं संपर्क में आता है तो डेली भगवान की पूजा करें, भोलेनाथ की पूजा करें, हो सकता है तब आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।